धाई जित तित पे ते विदाई हेत उद्धव की भरी गोपी भरी आरती संभारी ने सासुरी कहे रत न कर मयूर पक्ष को भये को गुंज अंजलि उमाहे प्रेम आसुरी भाव भरी को लिए रुचिर सजाओ दही को मही मंजू दाबी दह कति पासुरी पीत पट नंद जसुमति नवनीत नयो कीरति कुमारी सुबरा शुभ सारी न दई बांसुरी। कई बच्चों के पास अभी जैसे पुस्तक नहीं होगी, मैं जानता हूं, और पुस्तक नहीं होने के कारण पद आपके सामने भी नहीं होगा, तो मैं इस पद का पुनः गायन भी कर देता हूं, पुनः पढ़ देता हूं। धाई जित तित ते विदाई हित उद्धव की गोपी भरी आरती संभारी ने सासुरी कहे रत ना कर मयूर पक्ष को लिए को गुण अंजलि उमाए प्रेम आसुरी भाव भरी को लिए रुचिर सजाओ दई को मणि मंजु दई दल कति पासुरी पीत पट नंद जसुमत नवनीत नयो कीरति कुमारी सुर बारी दही बांसुरी। प्रसंग वही चल रहा है। उसी प्रसंग के अंदर उद्धव के मथुरा लौटने के समय राधा, यशोदा, नंद, गोपिकाएं के द्वारा उन्हें कृष्ण के विभिन्न उपहार दिए जाने के प्रसंग का वर्णन है। क्योंकि पहले तो वो ब्रज में आए थे मथुरा से, अब ब्रज से वापस जाएंगे ना भगवान श्री कृष्ण के पास, तो गोपिकाओं ने, राधा ने, यशोदा ने और नंद ने, गोपियों ने, इन सब ने क्या किया, उनके लिए उपहार दिए, और उपहार दिए उनका वर्णन इस गद्य पद्यांश में किया गया है। पद में करते हैं। क्या कर रहे हैं? कवि कहते हैं रत्नाकर जी कि धाई जित तित विदाई हेतु उद्धव की गोपी भरी आरती संभारी न सासुरी। जब उद्धव ब्रज से जाने लगे तो उनकी विदाई का समय आया तो गोपिकाएं अत्यंत व्याकुल हो गई। उन्हें विदाई देने के लिए इधर उधर दौड़ने लगी। इस समय वे इतना दुखी थी कि दुख के चलते वे ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। सभा रहती न सांस ली। देखिए आप क्या लीला है, आप भी आश्चर्य करेंगे। जब मथुरा से यहां आए तो भी गोपिकाओं ने क्या कहा था कि जाओ, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है, हम भस्म नहीं रमा सकते, निर्गुण की हमें आवश्यकता नहीं है। अब जा रहे हैं वो, तो भी उन्हें दुख हो रहा है, और अब उन्हें क्या कर रही हैं? उपहार दे रही है। इसलिए रत्नाकर कवि कहते हैं, कहे रत्नाकर मयूर पक्ष को लिए को गुंज आर अंजलि उमाए प्रेम आसुरी। कृष्ण को उपहार के रूप में गोपिकाएं अपनी शक्ति के अनुसार कुछ न कुछ देना चाहती थी,
उनको नहीं दे रही है किसको दे रही है? आप समझे होंगे कि उद्धव को दे रही है। नहीं नहीं, उद्धव को नहीं दे रही है। देखिए, रत्नाकर की, कवि की यही तो विशेषता होती है कि आदमी के अंदर क्या कर देता, उत्सुकता जगा देता है। यही तो बात है। क्या शानदार चीज निकली है पद के अंदर। क्या हुआ? कृष्ण को उपहार के रूप में गोपियों ने अपनी शक्ति के अनुसार कुछ न कुछ देना चाहती थी। क्या? जो उनके प्रियतम को प्रिय है। कोई मयूर पक्ष, कोई उनमें से कोई मोर के पंख लेकर आई, कोई गुंज अंजलि उमाए प्रेम आसुरी, कोई अपनी आंखों में उमड़ते हुए आंसू लाई, तो कोई हाथों में घुंघची की माला लिए हुए आई। देखिए आगे, फिर आगे क्या बात है, और भी आगे बता रहे हैं वो। भाव भरी को लिए रुचिर सजाओ दई। कितनी शानदार है। कृष्ण के प्रेम के भाव से भरी हुई कोई गोपी स्वादिष्ट मलाई युक्त दही लेकर आई, तो कोई अपनी फड़कती हुई पसलियों को दबाते हुए मट्ठा लेकर आई। को मही मंजुल दाबी दब का दल कति पांसुई, पसलियों को दबाते हुए क्या लेके आई? मट्ठा लेकर के आई। विभिन्न प्रकार के उपहारों को वह उद्धव से अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए कृष्ण को भेज रही थी। नंद बाबा ने अपने लिए, नंद बाबा ने उनके लिए क्या किया? पीतांबर। यशोदा ने ताजा मक्खन। पीत पट नंद जसुमती नीत नयो कीरत कुमारी शुभ रन दई बांसुरी। देखिए आप, तो राधा ने सुरीले स्वरों वाली बांसुरी ला कर दी। ब्रजवासियों को कृष्ण से अथाह प्रेम था, अतः वे उनके दर्शन के लिए एवं उनके साथ रहने के लिए व्याकुल थे। अपने से दूर रहने वाले अपने प्रियतम के लिए वे सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तत्पर रहते थे। सांसारिक उपहार की वस्तुएं तो उनके प्रेम का प्रतीक स्वरूप थी। प्रस्तुत पद में कवि ने कृष्ण के प्रेम की विह्वलता, कृष्ण के प्रेम में गोपिकाओं की विह्वलता एवं उद्धव की विदाई से संबंधित दुखी ब्रजवासियों की दशा का चित्रण किया एवं वियोग श्रृंगार का वर्णन किया। ब्रजभाषा की शैली, मुक्तक छंद, मनहरण समैया इसके अंतर्गत है। अनुप्रास अलंकार है। माधुर्य गुण है और लक्षणा शब्द शक्ति। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने सभी पद जो लिखे वो पद मुक्तक छंदों में लिखे और उनके पदों के अंतर्गत
बड़े